जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। फोर्स डिफेंस एकेडमी एक संस्थान नहीं, एक शक्ति पुंज है जो विद्यार्थियों के देश प्रेम, जुनून और जज्बे को सही दिशा प्रदान करता है, जिससे विद्यार्थी डिफेंस सर्विसेज में उज्जवल करियर बना पाए। फोर्स डिफेंस एकेडमी युवाओं को देश सेवा के लिए तैयार करने वाला आधुनिक गुरुकुल है। तो ISO 2009-2015 सर्टिफाइड भी है, जहां 8th के बाद से ही सैनिक स्कूल, NDA, CDS, AFCAT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। फोर्स डिफेंस एकेडमी पूर्णतः डिफेंस सर्विसेज के लिए समर्पित संस्था है, जिसमें बहुत ही कम समय में 350 से ज्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, AFCAT जैसी कठिन माने जाने वाली परीक्षाओं में करवाया है। देश सेवा का जज्बा लेकर के जब हमने डिफेंस फोर्सेस की तैयारी के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी की नींव रखी, तब हमें शुरुआत में काफ़ी कठिनाई आई, संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मालवा प्रांत में और इंदौर में अधिकतर बच्चे डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के इच्छुक नहीं थे, खासकर ऑफिसर्स के लिए। हम लोग प्रयास करते गए, जैसा कि लास्ट ईयर हमारे यहाँ से 178 सिलेक्शंस थे। अभी तक हमारे यहाँ से लगभग 350 विद्यार्थी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में डिफरेंट पोस्ट पर सेलेक्ट हो चुके हैं। जयेश पटेल, तुषार वर्मा पिछली बार ऑफिसर्स के लिए सिलेक्ट हुए। इस बार जो है सार्थक व्यास ने टेक्निकल एंट्री स्कीम में रिकमेंडेशन लिया है। साथ ही ऑफिसर्स के लिए होने वाला AFCAT का जो एग्ज़ाम है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसमें हमारे 4 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। तो एक सही मार्गदर्शन जो विद्यार्थियों को चाहिए होता है फिजिकल, रिटन और SSB इंटरव्यू को लेकर के, इस मार्गदर्शन के लिए हमारी टीम सतत प्रयासरत रहती है। और हम ये चाहते हैं कि हर सिंगल स्टूडेंट को उसकी वीकनेस पर, उसके पॉइंट पर जाकर के हेल्प किया जाए, और उसी का नतीजा होता है कि इतनी अधिक संख्या में हमारे यहाँ से विद्यार्थी चयनित हो रहे हैं। इस बार हमारे यहाँ से 110 बच्चे एक ही बैच के इंडियन आर्मी के लिए सिलेक्ट हुए हैं। साथ में 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के XY ग्रुप के लिए क्लियर किया है। रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए हमारी टीम डेडिकेटेड टीम है, जिसके अंदर पूरे 6 लोग हैं जो सिर्फ NDA की प्रिपरेशन के लिए क्लासेस लेते हैं। हिंदी मीडियम से आने वाले बच्चों का बैकग्राउंड थोड़ा सा कम्युनिकेशन में डाउन रहता है, तो ऐसे बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए हम लोग इवनिंग में स्पोकन इंग्लिश का क्लास भी रन करते हैं। और साथ में SSB का पार्ट, SSB के द्रोणाचार्य कर्नल मनोज बर्मन सर हमारे साथ में हैं, और कर्नल साहब का जो पिछले इतने वर्षों का अनुभव है, यह अनुभव ही बच्चों के लिए डायरेक्ट हेल्पफुल रहता है। तो एक ओवरऑल पैकेज हम बच्चों को दे रहे हैं। कोई भी बच्चा जो डिफेंस फोर्सेस के लिए ज्वाइन करना चाहता है, उसके मन में अगर है कि मैं डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि एक बार फोर्स एकेडमी आप विजिट करें, आप फीडबैक लें, और आप यहाँ आने के बाद निश्चित रूप से हमारी सुविधाओं से संतुष्ट रहेंगे और आपके सिलेक्शन में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। जय हिंद। कहते हैं जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इसी ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए फोर्स डिफेंस एकेडमी की नींव रखी गई। फोर्स डिफेंस एकेडमी यहाँ के सभी विद्यार्थियों के सिलेक्शन के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ के शिक्षक बहुत ही अनुभवी और संबंधित विषय पर मजबूत पकड़ रखते हैं। GS एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम देखते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर। साइंस के अंदर भी हम देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला जो पोर्शन होता है। तो इस इतने बड़े जो सब्जेक्ट हैं आपके, इन सबको हम बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं। जैसे GS के अंदर हो गया आपका ज्योग्राफी के लिए हम इस तरह से मैप वगैरह बना करके बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि NDA, CDS और जो AFCAT का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो यदि बच्चा मानचित्र या मैप के माध्यम से यदि पढ़ेगा, तो उसको कहीं भी किसी तरह से परेशानी एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं होती है। दूसरा, हम क्या जो हमने पढ़ाया है डेली, उसका हर दूसरे दिन हम बच्चों से फर्स्ट 5 या 10 मिनट्स में आके हम जो पिछला पढ़ा है उसका हम रिवाइज़ करवाते हैं, बच्चों से पूछते हैं, ताकि बच्चा उससे दिन प्रतिदिन जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसके कांटेक्ट में रहता है। और दूसरा, जो वीकली टेस्ट होता है उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करता है। साथ ही यहाँ के डाउट सॉल्विंग सेशन में विद्यार्थियों के किसी भी प्रकार के डाउट को सरलता से हल किया जाता है। फोर्स डिफेंस एकेडमी में विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा के साथ साथ शारीरिक परीक्षा के लिए मजबूत बनाया जाता है। फिजिकल की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, इसके लिए कपिल सर अपना अनुभव विद्यार्थियों में बांटते हैं। हम हमारे विद्यार्थियों को अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। खासकर मंडे टू सैटरडे शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है।
मंडे लॉन्ग रनिंग होती है, रोड रनिंग होती है, स्टेयर वर्कआउट अलग होता है, ड्रिल अलग होती है, स्विमिंग अलग होती है। खासकर वेट गेन, वेट लूज़ के लिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। अलग अलग तरीके से हम फिज़िकल प्रिपेयर करते हैं बच्चों को, ताकि आगे जाके जब वो रैली के अंदर परफॉर्म करते हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं आए। खासकर जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं रनिंग के दौरान। अगर कोई स्पोर्ट्स की स्किल के साथ इनको तैयार करे तो इजीली ये तैयार हो जाते हैं। आर्मी के अंदर जो मेजरमेंट माना जाता है वो फिज़िकली होता है, 1600 मीटर रनिंग होती है, उसके अंदर 40 नंबर के बीम होते हैं, ऐसे करके 100 नंबर का फिज़िकल माना जाता है। ये हम इजीली अचीव कर सकते हैं। एसएसबी इंटरव्यू के लिए मानसिक रूप से दक्ष होना बहुत जरूरी होता है। इस हर्डल को ध्यान में रखते हुए फोर्स डिफेंस एकेडमी में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल मनोज बर्मन द्वारा तैयारी करवाई जाती है, जिनके अनुभव से स्टूडेंट्स आसानी से एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। फोर्स एकेडमी में किस तरह से हम तैयारी करवाते हैं, तो हम डेडिकेटेड हैं फोर्स में ही, नाम ही हमारा फोर्स एकेडमी है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो अधिकतर मध्य प्रदेश के करीब करीब सभी शहरों से आते हैं, और आसपास के जो प्रांत हैं उत्तर प्रदेश और बाहर से भी काफ़ी बच्चे आ जाते हैं। हमारे पास तो ऐसे भी बच्चे आते हैं जो उत्तराखंड में देहरादून जो डिफेंस के प्रिपरेशन का एक बड़ा सेंटर है, वहाँ से भी जो सेटिस्फाइड नहीं है ऐसे बच्चे भी आते हैं। हमारी मुख्यतः तैयारी जो है वो डिफेंस सेक्टर के लिए ही है, फोर्सेज के लिए है, और बहुत अच्छी संख्या में बच्चे आते हैं। ज़्यादातर हमारे पास बच्चे वो आते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से, जिनको दूसरी जगह जाने का, चूँकि हमने फीस भी ऐसा बहुत अफोर्डेबल रखा है, और हमारा जो परिणाम है हम क्या करते हैं इसका सबसे अच्छा उत्तर तो वही दे सकते हैं बच्चे। लेकिन मेरा स्वयं का विश्वास है, इतने सालों के अनुभव से, किसी एक संस्था से एक ही कालखंड में इतने बच्चों का चयन हुआ हो, शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा। ऐसा ही होता रहेगा, भविष्य में भी हम ऐसा ही प्रयत्न करते रहेंगे। बच्चे तो रॉ मटेरियल की तरह आते हैं, और जो हमारे विश्वास पे खड़ा उतरता है, जो हम पर विश्वास करता है, दोनों का भला होता है, लाभ होता है और अच्छा रिजल्ट आता है। मेहनत ही एक मात्र रास्ता है। हम अपने विश्वास को कायम रखें, हमारे फैकल्टी जो पढ़ाते हैं उसको पढ़ें, और जो मेहनत कराते हैं उसको करें। जहाँ पर भी चयन होता है वहाँ पर भी आज अपनी छवि इतनी है कि जो भी हमारे संस्था से बच्चे जाते हैं वो हमारे संस्था के नाम का लाभ उनको मिलता है। अगर कहीं 19 भी हो तो उनका वो फोर्स एकेडमी से है ये सोचकर उनको 1% की जो कमी है 20 से नहीं है तो उसके वो माफ़ हो जाता कि फोर्स से आया होगा तो तैयार होकर ही आया है। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपनी क्षमताओं को मूर्त रूप देकर ही फोर्स डिफेंस एकेडमी मध्य प्रदेश का बेस्ट इंस्टीट्यूट बना है। इसी के फलस्वरूप 2018 में शिक्षा मंत्री द्वारा फोर्स डिफेंस एकेडमी को बेस्ट डिफेंस एकेडमी एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। फोर्स डिफेंस एकेडमी डिफेंस सर्विसेज में करियर का सपना लेकर आए विद्यार्थियों के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल्स की व्यवस्था भी करता है, जिससे उन्हें पढ़ने के साथ साथ रहने के लिए भी बेहतर सुविधा मिल सके। फोर्स डिफेंस एकेडमी की फैकल्टीज टारगेटेड अप्रोच रखने की टिप्स के साथ सभी स्टूडेंट्स पर पर्सनल अटेंशन दिया जाता है। यहाँ वीकली कंपलसरी टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, जिससे विद्यार्थी स्वयं की प्रोग्रेस का एनालिसिस कर पाते हैं। फोर्स डिफेंस एकेडमी में अपडेटेड स्टडी मटेरियल, वाइड स्टडी हॉल और वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी की व्यवस्था भी है, जिससे स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। I joined the coaching in May, and at the time I joined the coaching I had no information and no clue about the field I was going to prepare for. But as the time passed, I got to know about the various exams, the syllabus and other aspects through which I can get my dream. And by the continuous efforts of this coaching, myself and the teachers, I attended classes and test series. The test series helped me a lot to analyze my preparation and get through my loopholes. And then I cracked the AFCAT exam, which held in August 2018, and now I am preparing for CDS 2018,
and my SSB for AFCAT is in December, and hopefully I'll clear that also. There have been since 4 months I have joined this coaching, and due to the effort of this coaching I have got selected in Air Force X group, and since 4 months I have been living in the Force Academy hostel only, and the hostel provides us the good atmosphere for the student, and it also provides the student environment that is most of the students here are indulge in studies, and the hostel faculty are very nice, and sometimes this makes us forget about our home. मैं यहाँ 4 महीने पहले दमोह से आया था। मेरा सपना था कि मैं डिफेंस में जाऊँ, फिर मैंने फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद मेरा जो वीक पॉइंट था मैथ्स, मैंने उसको स्ट्रॉन्ग किया। यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। फिर महेंद्र सर और लखन सर की हेल्प से मैंने जीएस और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग किया। अभी मैं फेज़ 2 की तैयारी कर रहा हूँ और कपिल सर की हेल्प से मैं डेली ग्राउंड में प्रैक्टिस करता हूँ। और अभी ग्रुप डिस्कशन के लिए मैं कर्नल सर की क्लास अटेंड कर रहा हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अब मैं एनडीए क्वालिफाई कर लूँगा। बहुत पहले से मेरा सपना था कि मैं अपना कैरियर डिफेंस फील्ड में बनाऊँ। इस कारण मैंने बहुत पहले से इसमें अपना काम चालू किया। मुझे पेरेंट्स और टीचर्स ने फोर्स एकेडमी के बारे में बताया और मैंने नेट पर भी इसकी रेटिंग सर्च की। काफ़ी अच्छी रेटिंग थी फोर्स एकेडमी की, जिसके कारण मैं फोर्स में आया। तो फोर्स एकेडमी आके मुझे बहुत अच्छा लगा और टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं आके। अगर आपके अंदर कुछ भी बात है, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो यहाँ पे हर टीचर आपको फुल सपोर्ट करेंगे। अराउंड 4 to 5 मंथ्स मैंने कोचिंग की और रिटर्न की तैयारी की, और अभी जो सितंबर अटेम्प्ट था उसमें मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया और मैं श्योर हूँ कि मेरा इस बार का रिटर्न क्लियर हो जाएगा अच्छे से, और बहुत जल्द मैं भी इंडियन एयरफोर्स डिफेंस फील्ड अपनी सर्विसेज दे पाऊँगा। मैं यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले का निवासी हूँ और मैंने फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करी थी पिछले साल जून में, जो कि मुझे आगे के लिए पद प्रदर्शित करता रहा और जिससे मेरा अभी एयरफोर्स में सिलेक्शन हो चुका है पूरी तरह। और आगे के लिए मैंने एनडीए के भी एग्ज़ाम दिए है, जो कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो भी निकल जाएगी, ये मेरा कॉन्फिडेंट है। और एसएसबी की प्रिपरेशन मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी चल रही है और वो कर्नल बर्मन सर के सानिध्य में चल रही है। फोर्स डिफेंस एकेडमी में ऐसी व्यवस्था है कि हम 8वीं से ही डिफेंस के सर्विसेज के लिए हम ट्राई करते रहें और ट्राई करके हम सफल हो सकते हैं। और जो मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है वो सारे फोर्स डिफेंस एकेडमी के स्टाफ, मेरे लखन सर एंड मेरे फैमिली के लोगों का ही आशीर्वाद और उनका डेडिकेशन रहा, जिससे मैं आज सफल हो पाया और एयरफोर्स में सिलेक्टेड हूँ। जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आया था तब मैं यहाँ पर आने से पूर्व सर से मिला, और सर से मिलने के बाद में जब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार थी, उसके बावजूद सर ने मुझे मात्र 2000 रुपये में यहाँ पर कोचिंग दी, और 2 महीने में मैंने यहाँ का जो माहौल देखा वो पूरा फेमिलियर, मतलब सर इतना सपोर्ट करते हैं कि मैं यहाँ पर सर सब चले जाते थे पर मैं अकेला यहाँ पर रात भर कोचिंग में रहा और रात भर स्टडी की, केवल खाना खाने बाहर जाता था। उसके बाद में भी सर ने मुझे कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट किया, बुक्स वगैरह या जो भी, और साथ में हम 55 लोग यहाँ पर सिलेक्टेड हुए थे, उसमें से 7-8 लोग हम अभी भी यहीं इंदौर पोस्टेड हैं। तो काफ़ी अच्छा फोर्स एकेडमी जो है उन्होंने मेरी लाइफ बनाई है। मैं ऑलवेज थैंक्सफुल फॉर फोर्स एकेडमी। मैंने फोर्स एकेडमी में प्रिपरेशन करी थी और आज मैं आरक्षक हूँ। और इससे पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था, फिर सर से मुलाकात हुई। सर ने बोला मेरे कोचिंग में 2-1 महीने तैयारी करके देखिए, उसके बाद आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो मैंने सुबह से लेके रात तक का शेड्यूल था तो वो फॉलो किया और आज मुझे सक्सेस मिल गई है। सुबह फिजिकल होता था, फिर क्लासेस चलती थी, फिर शाम तक सेल्फ स्टडी होती थी। तो ये पूरा रूटीन सर का फॉलो किया और 2 महीने के अंदर मुझे रिजल्ट मिला। और मैं धन्यवाद देता हूँ फोर्स एकेडमी को और सारे गुरुजनों को। धन्यवाद। फोर्स डिफेंस एकेडमी में समय समय पर मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित होते हैं, जिसमें संबंधित फील्ड के एक्सपर्ट अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं, जिससे डिफेंस एस्पिरेंट्स का जोश दुगना होता है और करियर के लिए जरूरी मार्गदर्शन भी मिलता है। आज इस विजय दिवस के शुभ अवसर पर हम हमारे शहीदों को याद करें, हमारे वीरों का सम्मान करें और संकल्प करें कि हम सब देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, सच्चे सिपाही बनेंगे
देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार देशभक्त बनेंगे और हर हाल में हमारे कर्तव्य दृढ़ता के साथ पूर्ण करेंगे। जय हिंद। हम इस हिंदुस्तान की पावन मिट्टी में जन्म लिया है, सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। और मैं अपने आप को दूसरा सौभाग्यशाली ये समझता हूं कि मैं इस भारतीय सेना का एक सैनिक हूं। हमारे देश की जो जिम्मेदारी है हम जब नौजवानों के पास है, तो अपने जिम्मेवारी के लिए हमारे कंधे तैयार हैं और हम इस जिम्मेवारी को निभाएंगे। मैं आश्वासन देता हूं आपकी तरफ से सबको, और ये कहूंगा कि कर्मवीर को कोई रोक नहीं सकता है करने से, और उसको कौन मार सकता है जो कभी न डरता हो मरने से। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि किसी भी चीज को सिर्फ जो दिखता है वही नहीं, उसको अलग अलग नजरिए से भी आप सोचेंगे, क्योंकि शारीरिक बल तो है, आप लोग फोर्स में जाएंगे, सेना में जाएंगे, लड़ेंगे, कई पाकिस्तानियों को गोली मार देंगे, कई चीनियों को भून के आ जाएंगे, पर कहते हैं ना कि व्यू रचना भी हमें बनानी पड़ती है। तो देश को सिर्फ बाहर से ही सुरक्षित नहीं करना है, आप लोगों को देश को अंदर से ही सुरक्षित करना है। और भारत को यदि हम लोग विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेते हैं तो आप सभी लोग दोनों हाथ उठाकर एक बार जोर से बोले, भारत माता की। आप सबको आश्चर्य होगा कि ऐसी ही श्रेणी के बच्चों में से उसने बहुत अच्छे वकील तैयार कर दिए, बहुत अच्छे आर्मी के लोग तैयार कर दिए। जो बच्चे नशे में गुम होकर के सड़कों पर, फुटपाथों पर अपराधी का जीवन व्यतीत कर सकते थे, उनको एक अच्छा आदर्श जीवन देने के लिए प्रेरित किया। आपको लगता है वो व्यक्ति किसी सैनिक से कम है? निश्चित रूप से जीवन को एक अच्छे उद्देश्य से, एक अच्छी दिशा में लगाना। और इसलिए राष्ट्रभक्ति का पैमाना बहुत विस्तृत है मित्रों। राष्ट्रभक्ति को परिभाषित अगर हम करना चाहें तो अगर आप यहां से बाहर निकलेंगे, सड़क पर किसी मोटरसाइकिल से गिरा हुआ तिरंगा झंडा ससम्मान उठा करके आप कहीं सुरक्षित जगह रख देते हैं, ये भी बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति है। डिफेंस सर्विसेज के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी का ये प्रयास विद्यार्थियों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। स्वयं माननीय कुलपति ने भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। फोर्स अकादमी बहुत बढ़िया काम कर रही है। देश सेवा का ये बहुत बढ़िया जज्बा है, और इस देश सेवा में अगर इस प्रकार से लगे रहे तो निश्चित मानिए कि हमारे देश पर कोई अतिक्रमण करने की भावना नहीं बनाएगी। अगर आप भी अपना भविष्य डिफेंस सर्विसेज में बनाना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें फोर्स डिफेंस एकेडमी। एडमिशंस ओपन। फोर्स डिफेंस एकेडमी, नवलखा, इंदौर। कॉल 9826049151 9691 837948।